नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियंका सोनकर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में सभी 8 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये 8 लोग कौन हैं, कैसे ये लोग भगवान के खजाने में सेंध लगा रहे थे और इनमें से एक ऑटो चलाने वाला शख्स कैसे रातों रात करोड़पति बन गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राम मंदिर से चढ़ावा चोरी होने की खबर जैसे ही सामने आई, पुलिस और प्रशासन तुरंत हरकत में आ गए। पुलिस ने बिना कोई देरी किए एफआईआर में नामजद सभी 8 आरोपियों को अपनी कस्टडी में ले लिया था। इन सभी को अयोध्या के राम जन्मभूमि थाने लाया गया। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने पूरी रात इन आरोपियों से कड़ी पूछताछ की, उनके सारे राज उगलवाए और फिर अगले दिन यानी शुक्रवार की सुबह इन सभी को आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। अब पुलिस इन सभी को कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये 8 लोग हैं कौन और मंदिर में इनका काम क्या था। तो आइए आपको इनके नाम बताते हैं। इन पकड़े गए लोगों में शामिल है रमाकांत उर्फ टिन्नू यादव, सुभाष श्रीवास्तव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, मनीष यादव और रमाशंकर मिश्रा। दरअसल ये कोई आम कर्मचारी नहीं थे, ये वो लोग थे जो सीधे तौर पर दान की रकम की काउंटिंग से जुड़े हुए थे। आपको बता दें कि जिन 8 लोगों को पकड़ा गया है उनमें से 6 लोग कैशियर हैं जो पैसे गिनने का काम करते थे। इन 6 कैशियरों के ऊपर निगरानी रखने का काम सुभाष श्रीवास्तव का था, यानी सुभाष की देखरेख में ही चढ़ावे का सारा हिसाब किताब रखा जाता था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस पूरे खेल का एक मास्टरमाइंड भी था जिसका नाम इन सबसे ऊपर था। उस शख्स का नाम है टिन्नू यादव। टिन्नू यादव का काम था कैश की गिनती को सुपरवाइज करना और फिर उस करोड़ों रुपए के कैश को सुरक्षित बैंक तक पहुंचाना। लेकिन रखवाले ही जब चोर बन जाए तो क्या किया जाए। अब आप सोचेंगे कि आखिर पुलिस को इस भयंकर चोरी की भनक कैसे लगी। दरअसल जब दान के पैसों में गड़बड़ी का शक हुआ तो इस मामले की जांच का एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को सौंपी गई। जब एसआईटी ने अपनी जांच की तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। इसके बाद राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने पुलिस से एक लिखित शिकायत की। इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और फिर ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए इन सभी को धर दबोचा। अब तक की जांच में जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है वो ये है कि इस पूरे चढ़ावे में सबसे ज्यादा चोरी किसी और ने नहीं बल्कि उसी टिन्नू यादव ने की थी जिस पर बैंक तक पैसे ले जाने की जिम्मेदारी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि मंदिर में चढ़ावे की रकम जिन बॉक्सों में रखी जाती थी उनकी चाबियां भी सिर्फ और सिर्फ टिन्नू यादव के पास ही रहती थी। और तो और राम मंदिर परिसर में टिन्नू यादव का ही हुक्म चलता था। वो इतना ताकतवर हो चुका था कि मंदिर में किसे नौकरी देनी है, पैसे गिनने के काम किस आदमी को रखना है, ये सब टिन्नू ही तय करता था। हद तो तब हो गई जब जांच में ये पता चला कि मंदिर परिसर में पुलिस के जवान कहां तैनात होंगे। इसका फैसला भी टिन्नू यादव ही करने लगा था। इसी भारी भरकम ताकत के कारण शक की पहली सुई टिन्नू यादव पर ही घूमी थी और अब एफआईआर में नाम आने के बाद टिन्नू यादव की कुंडली खंगाली जा रही है। अब हम आपको बताएंगे टिन्नू यादव की वो सच्चाई जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। टिन्नू यादव का असली नाम रमाशंकर यादव है। एक वक्त था जब टिन्नू के पिता चाय बेचा करते थे और टिन्नू खुद सड़कों पर ऑटो चलाकर अपना गुजारा करता था। लेकिन फिर उसकी किस्मत ने पलटी मारी। टिन्नू यादव चंपत राय का ड्राइवर बन गया। धीरे धीरे उसे भरोसा जीता और फिर चंपत राय ने मंदिर प्रबंधन की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां टिन्नू यादव के हाथों में सौंप दी। यहीं से टिन्नू के ऑटो ड्राइवर से करोड़पति बनने का खेल शुरू हुआ। आज हालात ये है कि जो आदमी कल तक ऑटो चलाता था आज अयोध्या और लखनऊ जैसी जगहों पर उसकी 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। जी हाँ, 50 करोड़। एयरपोर्ट के पास टिन्नू का अपना एक 70 कमरों का बहुत बड़ा हॉस्टल है। सिर्फ इतना ही नहीं, अयोध्या के कई बड़े रेस्टोरेंट और होटल में उसकी पार्टनरशिप है। आज टिन्नू यादव एक आलीशान घर में रहता है और बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में घूमता है। ये थी रामलला के दरबार में हुई उस चोरी की पूरी कहानी जिसने हर राम भक्त को हैरान कर रख दिया है। ऑटो चलाने वाले टिन्नू यादव ने भगवान के राम पर
आए चढ़ावे से अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आज सभी 8 आरोपी सलाखों के पीछे हैं और कानून अपना काम कर रहा है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या ऐसे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।